हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? सारे लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। कि परमेश्वर ने हमें और आपको एक मौका दिया कि हम परमेश्वर से क्या कर सकें, बातें कर सकें। चर्च में आप यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोग मन से उपस्थित हैं, कितने लोग प्राण से उपस्थित हैं और कितने लोग धन से उपस्थित हैं? हाथ उठाइए, मन वाले हाथ उठाएं, पहले जो मन से आया। ठीक है, जो अपनी आत्मा से आया वो अपना हाथ उठाए, जिसके अंदर आत्मा से भरकर आया। बहुत कम लोग हैं जो आत्मा के साथ आए। और तीसरा जो है उसकी आगे हम बात करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमें और आपको अपने बीच में क्या किया है, भेजा है। अभी मैं तो टॉपिक अभी कुछ और था, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करना चाहते हैं उसके बारे में बात करें। अभी मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसका जवाब आपने दिया है। मन के साथ जो आए हैं फिर से हाथ उठाएं, और जो मन के साथ नहीं है वो हाथ ना उठाएं। जो मन से आए, सारे लोग मन से आए, ठीक है। उसके बाद जो तन के, जो आत्मा के साथ आए, जो आत्मा से प्रेरित होकर आए हैं, अब वो हाथ उठाएं। इसमें तो सच मुझे नहीं नजर आ रहा किसी के अंदर, क्योंकि आप चर्च की भावनाओं को, मर्यादा को समझते नहीं। अभी गवाही हो रही थी तो सब लोग आपस में बात करने में जुट गए। उस गवाही को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अगला बंदा अगला क्या बताना चाहता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने क्या गवाही दी है, आप बता नहीं पाए। बता सकते हैं? कोई, मैं किसी से भी कोई भी गवाही पूछ लूं, वो लोग ने, उन्होंने क्या गवाही दिया, कोई बता सकता है? अभी तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे। ये चर्च की मर्यादा नहीं, ये भवन है, परमेश्वर यहाँ विराजमान होता है। बाइबल कहती है कि पवित्र दिन है। क्या है? पवित्र दिन है। हमारा पिता विराजमान है हमसे बातें करने के लिए। वो स्वर्ग से छोड़कर आज यहाँ उपस्थित है और हम आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या करते हैं? हम आपस में बातें करते हैं और उसकी क्या करते हैं? उसकी अवहेलना करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी आदमी जाता है या आपका मेहमान जाता है तो आप उसे छोड़कर आपस में बातें करते हैं या उसे छोड़ देते हैं? भैया तुम बैठे हो, पहले हम आपस में बातें कर लें, तब हम तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं? जब आप एक इंसान से ऐसे नहीं बातें कर सकते हैं तो परमेश्वर के हुजूरी में आप अपनी कैसे बातें करने लगे? क्योंकि परमेश्वर वचन वही कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे जीवन में काम किया है तो तुम सभी को क्या करो? बताओ, गवाही दो। और हम उस गवाही को सुनते नहीं है। जब हम सुनते भी नहीं हैं तो हमारे अंदर विश्वास भी जगता नहीं है। जिस काम को हम सुनेंगे वो काम हमारे बार बार दिमाग में बैठेगा। क्या करेगा? बैठेगा कि अगर परमेश्वर उसके जीवन में काम किया है तो मेरे जीवन में काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बार बार आपके दिमाग में वो बात चलेगी। अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे तब क्या बार बार वो दिमाग में चलेगा। परमेश्वर ने अगर उसको दिया है, उसकी गवाही को मैंने सुना है और उसे दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम गवाही नहीं सुने। जब हम गवाही नहीं सुने तो हमारा विश्वास वहाँ जग नहीं सकता है। जब आप किसी मजबूरी में पड़ेंगे तो आपको गवाही याद नहीं आएगी। आपने सुना नहीं तो याद कहाँ से आएगा? जब सुना होगा तब तो याद आएगा जीवन में। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम गवाहियों को ध्यान से सुनो। ये पवित्र शास्त्र है। ये क्या है? पवित्र शास्त्र, वचन है। ये वचन गवाहियों से भरी हुई है। परमेश्वर का क्या जरूरत थी ये गवाही देने की? क्या जरूरत थी? परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने दिया कि मेरे लोग क्या करें? विश्वास करें। क्या करें? विश्वास। हम जो बार बार पढ़ते हैं वो गवाहियां पढ़ते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियों को भी पढ़ते हैं और आने वाले समय को भी पढ़ते हैं, लेकिन गवाही इसमें बहुत ज़्यादा है। जो इस बाइबल को लिखा गया है, जिस प्रेरणा के अनुसार लिखा गया है, वो गवाही को लेकर लिखा गया है।
परमेश्वर दुनिया में आया, कुछ भी किया और वो ना लिखता तो आप यहाँ पे उपस्थित ना होते और आज आप इसको पढ़ने वाले भी ना होते। लेकिन वो जानता है, उसने लिखा कि मेरे सामने परमेश्वर ने मुर्दे को जिलाया है। किसने लिखा? एक दास जो है इसको लिखने वाला है। कोई ना कोई दास इसे लिखने वाला है, किसी न किसी जगह पे लिखने वाला है। परमेश्वर जब काम करेगा तो उसे क्या करेगा? आपके जीवन में दिखाएगा। सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं, हम आते तो हैं, घर से तैयार होकर आते हैं, लेकिन मन और दिल तन के साथ नहीं आते। हमारा परमेश्वर इसलिए कहता है कि तुम सच्चे मन और प्राण से मुझे खोजो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मिलूंगा। सच्चे मन और प्राण। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए तो एक डर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा यहाँ पर उपस्थित है। क्या है? उपस्थित। हवा को हम लोग नहीं देख रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, आप बस पंखा चलो महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे कि नहीं कर रहे कि हमें हवा लग रही है। तो आप, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में भी, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मेरी आत्मा उनके बीच में क्या होती है? उपस्थित होती है। ये जो है पूरा वादे से भरा हुआ है। तो हम यहाँ 1 और 2 नहीं, हम यहाँ हजारों में हैं। तो क्या उसकी आत्मा उपस्थित नहीं है? है। कितने लोग विश्वास है तो उसकी आत्मा उपस्थित है? सारे लोग। तो अब उसकी आत्मा का भी इज्जत और आदर देना आपका अधिकार है। जिस प्रकार आप घर से तैयार होकर इस भवन में आते हैं कि आज हमें परमेश्वर से बातें करनी है, लेकिन आपके साथ साथ कोई और भी आता है जो वो जानता है कि अगर वो परमेश्वर की छोटी सी बात को अगर वो पकड़ लेगा तो हमसे दूर हो जाएगा। कौन है? शैतान है। ऐसा नहीं है कि आप चर्च में आ गए तो शैतान अंदर नहीं आएगा, आएगा, आपके साथ बैठेगा भी। लेकिन जब मेन काम स्टार्ट होगा, जब वचन स्टार्ट होगा, तो किसी को नींद आएगी, किसी को क्या करेगा कि वो बाहर उठ के चला जाएगा। और शैतान आपके मन में, आप घर पर बैठे पूरे दिन नहीं नींद आएगी, लेकिन चर्च में बैठिए नींद आने लगेगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। वो जानता है कि अगर मैं इसकी आंखों को बंद कर दूंगा, इसके मन को बंद कर दूंगा, तो ये कुछ सुनने वाला नहीं है और उसे बहकाने के लिए बहुत समय मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। तब आपके जीवन में जो परेशानी को डालेगा, तब आप क्या करोगे? पीछे हट जाओगे। परमेश्वर, शैतान कहता है, जैसे अय्यूब के जीवन को देखा जाए, किसके जीवन को? अय्यूब के जीवन। अय्यूब का जो पत्री, जो अय्यूब है, अय्यूब का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। क्या है? बहुत कठिनाइयों से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जीवन है, ये दिखाता है कि परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में क्या रिश्ता है। कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर में इतना मजबूत होते हैं और जब परीक्षा पड़ती तो हम वहाँ से दूर होकर भाग जाते हैं। क्यों? हमें लेने का अधिकार है तो परीक्षा देने का अधिकार नहीं है? है। परमेश्वर कहता है अगर मैं तुझे देना जानता हूँ, मैं उससे और अधिक देना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरे प्रति विश्वास को तुम्हें देना पड़ेगा। तुम मेरे प्रति कितना विश्वास करते हो, उसे कौन देखेगा? परमेश्वर दे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपके दिल को जांचता है। क्या कहता है? आपके मन और दिल को जानता है, जांचता है, वो चेक करता है कि आप कैसे हैं। और वही बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर को परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। तुम, परमेश्वर आपको जांचेगा और आप परमेश्वर को एक बार पहली बार आते हैं तो एक बार जांच कर देखिए परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो भवन है, ये किसका भवन है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। आप किसके लिए आए हो? अब बहुत सारे बहुत दूर से 1000 रुपये खर्चा करते, 200 रुपये खर्चा करते, 300, आपका एक दिन का चला जाता है। लेकिन आपके अंदर एक विश्वास है, हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। क्या है? परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार ये जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बाइक होता है, मोटरसाइकिल की सर्विस हर महीने होती है। होती कि नहीं होती है? क्यों होती है? जो मोटरसाइकिल होता है, इसकी सर्विस इसलिए कराई जाती है कि इसका कोई पुर्जा ढीला ना रहे, कोई चीज़ इसका खराब जल्दी ना हो।
जब आप इस भवन में आते हैं तो आपका सर्विस किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्विस। आपने जो भी गलतियां की हैं, जो भी आपने अपने मुंह से गलत काम किए हैं, जो भी गलत बोला है, आप परमेश्वर से माफी को मांगने के लिए यहाँ आते हैं। प्रभु, मैं एक हफ्ता में मैं आपसे दूर रहा, लेकिन आप मेरे पापों को क्या करें? क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये भवन में आने का एक फायदा है। परमेश्वर के पास आने का आपका ये फायदा है कि परमेश्वर आपको जो गलत चीजें हैं, जो गलत विचार है, जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो उसे लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज होता है। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो किसी काम की नहीं है, लेकिन उसका एक समय आता है कि उस समय मोबाइल को क्या किया जाता है? तो उसे चार्ज किया जाता है। 3 घंटे बाद मोबाइल में एक इंडिकेशन होता है कि भैया आपकी बैटरी 10% हो गई, अब इसको क्या करो? चार्ज करो। क्या करो? चार्ज करो। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो बैटरी चार्ज नहीं करते तो मोबाइल एक क्या कर जाती है? डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब वो बैटरी जो तुरंत चार्ज होने वाली होती है तो वो बैटरी धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्या होता है? खराब होता है। ना ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हालेलुया। आप यहाँ पे आते हैं तो आप एक भय के साथ, एक डर के साथ यहाँ कदम रखें। क्या करें? डर और भय के साथ। हमें बात, शैतान इतना अच्छा, इतना चालाक है, वो हमसे और आपसे ज़्यादा चालाक है कि वो परमेश्वर से दूर कर सके। आप जितना बाहर बात नहीं कर पाओगे उतना आपस में वो बात कराता है कि आप जब आपका दिमाग जब आपस में लगा रहेगा, मन आपस में लगा रहेगा, तो आप उस चीज़ को नहीं सुनोगे। आप क्या करोगे? उस चीज़ से दूर हो जाओगे। परमेश्वर ने एक वचन क्या कहा कि जो बोने वाला होता है वो बीज को तो फेंकता है, लेकिन कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरती है, कुछ बीज कांटे में गिरती है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरती है, लेकिन और कुछ बीज को जो पंछी होते हैं, जो कौवा होते हैं, उससे चोंच में उठाकर ऊपर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन और कुछ बीज जो होती है वो खेत में गिरती है। कहाँ गिरती है? खेत में गिरती है। यहाँ जो बीज बोने वाला वो सभी को वचन सुनाता है, सभी को, लेकिन वो वचन बहुत कम ही लोग उसे दिल से गहराई से अंदर से ले पाते हैं, समझ पाते हैं, और सभी लोग उसको समझ नहीं पाते। लेकिन बोता तो सभी के लिए, फेंकता तो वो सभी के लिए, लेकिन लेने वाला कौन है? बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। और वही जो कम लोग होते हैं वही फलवंत बनते हैं। क्या बोलते हैं? फलवंत। और जो बीज रोड के किनारे गिरी वो उग नहीं सकती है। जो बीज झाड़ी में गिरी है, आप जानते होंगे खेती करते हैं तो आप जाके उसकी निराई करते हैं, वहाँ से जो घास हो सकता है उसको निकालते हैं कि अच्छे से वो बीज बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बीज है ये आपको बढ़ाने के लिए, वचन एक बीज है। क्या है? बीज है जो कि हमें और आपको परमेश्वर से जोड़कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये पूरा कहता है कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो, किसके बराबर? राई के दाने के बराबर, तू कह दे तो पहाड़ टल जाएगा। क्या कह दे तो? पहाड़ टल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं प्रभु हमने प्रार्थना की, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि हमारा विश्वास में कमजोर होते हैं। क्या होता है? कमजोर होता है। मन में होता है यार ये काम होगा, हम परमेश्वर से दुआ करें, हमारी परमेश्वर सुनेगा कि नहीं। कैसे? जब आपके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाएगी तो पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। मेरे क्लिनिक में एक भैया है, उनको छोटा सा पैर में फोड़ा हुआ था, छोटा सा। उसका इलाज उन्होंने नहीं कराया और उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उनके पैर में इतनी पाटी डाली जा रही है, एक छोटे से फोड़े की वजह से। इसकी वजह से छोटा सा फोड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और आज उन्होंने इलाज नहीं कराया तो उनके पैर में इतनी लंबी बाती डाली जा रही, इतनी लंबी, 1 फीट की। क्यों? और उस समय उन्होंने इलाज कराया होता, डॉक्टर को दिखाया होता, तो आज वो नौबत आती नहीं। उनके अंदर इन्फेक्शन फैल गया। क्या फैले? इन्फेक्शन। यही चीज अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास की कमजोरी हो जाए तो वो इन्फेक्शन के समान होता है कि हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है अगर तुम मेरे पास आते हो पूरे मन से आओ और पूरे प्राण से आओ। किससे आओ? अपनी आत्मा से आओ।
कोई भी जब आप यहाँ पे हैं तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, हमें अगल क्या है, बगल क्या है, सिर्फ हमें परमेश्वर से बातें करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को हम खोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय मिल गया। कब 15 पद में हम ही पढ़ देते हैं, अगर माइक को तो पढ़ देते हैं। उसका 12 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया। हमारे और आपके मन में बहुत सारी चीजें जो हैं चलती हैं कि हम क्या है कि धन को बहुत इकट्ठा करना है। क्या करना है? जो धन है उसे बहुत इकट्ठा करना है। इसकी वजह से हम अपने उस दिन को भूल जाते हैं। कौन सा दिन होता है? पवित्र दिन होता है, जो कि आज रविवार है। आज जो है संडे का दिन है। बाइबल कहती है विश्राम का दिन है। तो सारे काम धंधे को छोड़कर आज के दिन तू परमेश्वर से मुलाकात कर और प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। किस दिन? आज के दिन। परमेश्वर ने कहा तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन क्या कर? विश्राम कर। हालेलुया। और जो शैतान होता है ना, वो एक ऐसा समय हमें डाल देता है कि हमारा एक काम बनने वाला होता है। मुझसे एक भैया मिले, कहे डॉक्टर साहब मुझे हर एक दिन जो है काम नहीं मिलता, लेकिन संडे के दिन मुझे काम मिल जाता है। हालेलुया। मुझसे परसों दिन मिले, कहे मुझे 2-3 दिन से मैं बैठता रहता हूँ, लेकिन जिस दिन संडे आएगा उस दिन सुबह बहुत बढ़िया काम मिलता है मुझे, ताकि मैं और सोचता हूँ चर्च जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाता क्योंकि काम जो है संडे के दिन मिलता है और दिन नहीं मिलता है। किसी दिन बैठते हैं, किसी दिन जाते हैं, इसलिए संडे के दिन पक्का काम मिलेगा, उसके बाद मिले या ना मिले। हालेलुया। शैतान इस चीज को जानता है कि आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपकी कमी पर वार करता है। किस पे वार करता है? कमी पर। मैं बार बार कहता हूँ कि शैतान 3 चीजों से आपको अपने पास बुलाता है। 3 चीजें जो कि परमेश्वर को भी दिया था वो आपको भी देता है। पहला, लालच। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो लालच है बहुत बुरी है। क्या है? बहुत बुरी है। बड़े बड़े लोग, हर एक आदमी जो गिरता है वो लालच से गिरता है। किससे गिरता है? लालच से गिरता है। चाहे वो थोड़ा 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, लेकिन चोरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रही है? हाथ उठाइए। बहुत लोग को अभी भी लग रहा है नींद आ रही है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में होता है लालच, ये शैतान देने वाला है। जब हम कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप चर्च के लिए निकलते हैं तो आपका एक फ़ोन आता है कि आपका काम होने वाला है, आपका उधारी मिलने वाला है, आज हमारे घर पे आ जाओ, हम तुम्हें उधारी, अपना जो भी काम है तुम्हारा हो जाएगा। किस दिन? संडे के दिन। पवित्र दिन क्या हो जाएगा तुम्हारा काम? जो काम वर्षों से अटका रहेगा, लेकिन संडे के दिन आपको फ़ोन जरूर आएगा। और हम ये होता है, हमारा मन कहता है चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं जाएंगे, संडे तो हर दिन आता है। क्या तो है? हर हफ्ता संडे आता है। आज नहीं जाएंगे, लेकिन अगले संडे को चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन कहता है? शैतान मन में डालता है। कौन डालता है? शैतान। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो जानता है कि अगर आज आप इस संडे को गए तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और हम क्या होते हैं? उसके थोड़े से बहकाव में आकर उस दिन हम क्या करते हैं? संडे को छोड़ देते हैं। और जिस प्रकार कहते हैं तुम इस संडे नहीं, अगले संडे चले जाना। क्या करना? ये सभी के साथ होता है। कितने लोग के साथ ऐसी बातें हो चुकी हैं? जिसके साथ हो चुकी है हाथ उठाइए। कितने लोग के साथ ऐसी बातें हुई हैं कि संडे को हम आज ही संडे नहीं, अगले संडे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या है? देना चाहता हूँ।
जिस प्रकार एक जो बच्चा होता है उसका एग्जाम जो पेपर होता है वो देने जानता, चाहे वो मरे चाहे जिए, उसका पैर टूटा क्यों ना रहे लेकिन पेपर देने जाएगा। वो जानता है पेपर तो अगले साल भी होगा, 6 महीने बाद भी होगा, लेकिन वो जानता है कि अगर ये पेपर नहीं दिए तो हमको फिर से 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसके लिखने की हिम्मत है तब भी वो परीक्षा देने जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर उसे कोई बहका नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम नहीं गए तो मेरा 1 साल क्या है बर्बाद हो जाएगा। ये कौन सा, ये शारीरिक जीवन है। आत्मिक जीवन में शैतान आपसे बात करता है कि इस संडे मत जाओ। क्या है? इस संडे तुम मत जाओ। और जिस दिन तुम अगर उस संडे चले जाते हो उस दिन तुम छुटकारा पा जाओगे। वो आपसे छुपा कर रखता है। क्या है? छुपा कर रखता है और कोशिश करता है। और अब आप भी गए तो आपका मन चर्च में लगेगा नहीं। क्यों? आप बैठे तो यहाँ रहोगे लेकिन मन वहाँ रहेगा। काश हम चले गए होते तो हमारा जो काम होता था आज वो मिल गया होता, क्योंकि फोन करके उसने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप तो घर से जबरदस्ती आ गए लेकिन यहाँ पे भी वो आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है सारी चिंता, कितनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। यही बात ये वचन में कहता है लूका 12:15 में कि हम क्या करते हैं कि अपना इस समय, जैसे कि अभी सीजन आ रहा है, कटनी का समय आ रहा है। किसका रहा है? कटनी का समय। तो बहुत लोग के मन में ये भी आता है अरे संडे का दिन है, थोड़ा सा हम काट लें, उसके बाद अगले संडे को चले जाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा ही बचा है, संडे का दिन काट के अगले संडे चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य है जो कि कहता है, और उसने कहा चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कौन कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता है कि चौकस रहो। क्या रहो? चौकस, चौकन्ना रहो कि तुम हर एक प्रकार के लोभ से, किस? हर एक प्रकार के लोभ से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? कि चौकस रहो कि हर एक प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत नहीं है। आपका जीवन आपका धन से ज्यादा मूल्य नहीं है। क्यों? आपका जीवन है, आपके भैया जान है तो जहान है। पैसा हम 10 दिन बाद कमा लेंगे लेकिन जान हमारे लिए बहुत जरूरी। वही बात परमेश्वर यहाँ कहता है चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो कि तुम किसी प्रकार के लोभ से क्या करो? भरमाए ना जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है तुम्हारी धन से, तुम्हारी दौलत से बहुत ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये बातें समझ में आई? सभी को। आइए इसके आगे देखते हैं कि परमेश्वर क्या बातें करता है। कि उसने एक कहानी बताई। उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम्हें चौकस रहना है। इतना तो कह दें, चेलों को समझ में ये बात नहीं आई, इसलिए परमेश्वर अपने चेलों से कहानी के माध्यम से बात करता है। उसने क्या कहा कि किसी धनवान की भूमि पर बहुत बड़ी उपज हुई। हालेलुया। 16 में कि किसी धनवान की भूमि पर बहुत बड़ी उपज हुई। जिस प्रकार अगर एक आदमी है, उसने खेत में क्या किया? बुआई किया, उसका जो फसल है बहुत अच्छा हुआ। कितना हुआ? बहुत अच्छा होगा। और उसने क्या कह रहा है? तब वह अपने मन में सोचने लगा। कौन? जिसका खेत बहुत अच्छा अन्न उगा है, वो क्या सोच रहा है? मैं क्या करूं कि क्योंकि मेरे यहाँ इतनी जगह नहीं है, इतना ऊपर वाले ने मुझे दे दिया है कि जगह नहीं कि मैं अपने धन को अपने घर में रख सकूं। बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने मुझे धन को दे दिया है। और उसने कहा मैं बारियां तोड़कर बड़ी से बड़ी बनाऊंगा और उसमें और भी चीजें बोलो लगाऊंगा। उसके पास संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, लेकिन परमेश्वर वचन वही 19 में कहता है, और अपने प्राण से वो आदमी कहता है कि मैं अपने अंदर जो मेरा प्राण है, जो मेरी आत्मा है, मुझसे ये कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन है। क्या है?
बहुत वर्षों के लिए, तू करोड़ों साल भी काम करेगा, करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कमाया है। क्या है? मैंने बहुत कमाया, तुझे जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? वो आदमी अपने मन में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कह रहा है? मैंने बहुत कमाया है, अब तुम्हें धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब चैन से रहो, सुख से खाओ, सुख से पियो, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत काम किया, बहुत पैसे हैं, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर इसी बात को अगले में क्या कहता है? परंतु उसने, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, किसको? उस आदमी के मन में क्या बातें कर रहा है? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाए। क्या? हे मूर्ख, अगर तेरा इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो जो कुछ तूने धन इकट्ठा किया है वो किसका है? हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें समझ में आई? जो आदमी है उसने क्या किया? अपने मन में बातें की, कहा अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं करोड़ों वर्ष जो है 2-4 साल 5 साल 6 साल में काम ना करूं तो भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, अगर मैंने तेरा प्राण आज ही की रात ले लिया, जो करोड़ों की संपत्ति वो किसकी होगी? हालेलुया, हालेलुया। वो करोड़ों की संपत्ति किसी की, आपके काम तो वो आने वाली है ही नहीं। हालेलुया। और यही बात हम देखेंगे सबोपदेशक, उसका सबोपदेशक उसका 1 अध्याय 2 पद में। सबोपदेशक उसका 1 अध्याय 2 पद में परमेश्वर वचन क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेशक में कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है सब कुछ। क्या है? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। अगर आपके पास धन रहे और जान ना रहे तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। छोड़ बैठ। हालेलुया, हालेलुया। सारी चिंता किस पे डाल दो? परमेश्वर पे डाल दो। क्योंकि परमेश्वर, मैंने कहा कि शैतान आपको बहकाने के लिए बहुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करो। अगर परमेश्वर मुर्दों को जिलाना जानता है तो वो आपको भी क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर, किसके बराबर? सब लोग, किसके बराबर? फिर से, किसके बराबर होना चाहिए? तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। क्या आपने सोचा है जब परमेश्वर दुनिया में था तो वो मुर्दों को जिलाता था? कैसे? उसके चेले कहे, प्रभु हम तेरे साथ रहते हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आई, हमने दुआ किया लेकिन शैतान नहीं गया, हमने दुआ किया वो चंगा नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, तेरा विश्वास राही के दाने के बराबर हो। किसके बराबर? तेरा विश्वास। और हम बोलते हैं भैया ये बोल तो रहे, लेकिन समझते हैं होगा कि नहीं होगा तो वो काम होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी परमेश्वर वचन कहता है 1 के 2 में, सब कुछ तुमने जो धन इकट्ठा किया, तुमने जो कुछ इकट्ठा किया वो कुछ भी तुम्हारे लिए मान्य नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हारा जीवन नहीं तो वो धन किसी काम का नहीं है, वो सड़ जाएगा लेकिन किसी काम का। कमाया आपने, मेहनत किया आपने, लेकिन वो भी आपका भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए कहता है तेरा शरीर क्या है? तुम इस शरीर के लिए नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसके लिए जियो। किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जियो। क्योंकि जो आत्मा निकलती है शरीर से, जिसने उसे दिया वो फिर उसे लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दिया है, मैं तुझे उसका हिसाब लूंगा। अगर आप किसी को, अपने बेटे को अगर 100 रुपए भी देते तो उसका हिसाब लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं हिसाब लेने वाला हूं। हालेलुया। हम अपने धन के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप
धन के साथ साथ जीवन का भी होना अनिवार्य है। हालेलुया। कोई भी करोड़पति आदमी एक सेकेंड ना तो अपनी मौत को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। करोड़पति आदमी मौत को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, कभी भी वो खरीद नहीं सकता है। तो हम उसके लिए अपना जीवन एक दिन परमेश्वर को मिलता है तो भी हम दे नहीं पाते हैं। और यही परमेश्वर जांचता है कि आपके जीवन परमेश्वर प्रति कितना प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि सब परिश्रम से जो मनुष्य धरती पर करता है उससे उसको क्या लाभ होगा। सबोपदेशक 3 में क्या कहता है कि जो भी आपने परिश्रम, जो भी मेहनत इस धरती पर किए हैं उससे कोई आपको फायदा मिलने वाला क्या लाभ है? कोई लाभ है नहीं। मरने के बाद वो आपका कुछ होने वाला भी नहीं है कि आप अपना पैसा उठाकर वहां ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। सिर्फ इतना है कि आप परमेश्वर के लिए क्या, परमेश्वर जो आपके पास अधिकार है उसका इस्तेमाल करो। किसका? अधिकार का। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास संपूर्ण मन से आओ, संपूर्ण आत्मा से मेरे पास आओ। क्या करो? प्राण से मेरे पास आओ। और तीसरा चीज वो आपके ऊपर छोड़ता है क्योंकि वो आपका अधिकार है, वो है धन। क्या है? धन। आपकी संपत्ति उस पे आपका अधिकार है, उसका नहीं। कमाते आप हैं लेकिन वो आपके ऊपर छोड़ता है कि आप उसका अधिकार, अपना धन का अधिकार परमेश्वर भवन में देते हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मन को दिया, प्राण को दिया, उसका अधिकार बोला तुम इसके साथ आना। लेकिन आपका जो अधिकार है वो आप अपनी संपत्ति, जो अपनी कमाई से जो करते हो वो आपका अधिकार है कि परमेश्वर भवन में देना है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये बातें समझ में आई? हालेलुया। यही बात अगर हम मलाकी की पुस्तक में देखते हैं तो मलाकी में क्या परमेश्वर का वचन कहता है? मलाकी खोल लीजिए। मलाकी उसका 3 अध्याय 6 पद में क्या कहता है कि तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, यहाँ तक कि 2 रास्ते भी दिखाए कि मैंने तुम्हारे लिए आत्मा को दिया, ये शरीर को दिया, ये मेरा था। लेकिन अब तुम्हारे पास जो तुम कमाई करते हो उसका अधिकार किसके पास है? आपके पास है कि आप परमेश्वर भवन में देना जानते हैं कि नहीं। क्योंकि वो उसने पहले बोला है मैं तेरे मन को जांचूंगा, मैं तेरे दिल को जांचूंगा कि तू करता क्या है। हालेलुया। और जब उस विधवा को देखिए, उसके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन उसने, अब वो जानती थी 1 कौड़ी मेरे लिए है, आज मैं परमेश्वर के भवन में दे दूं तो मेरे लिए क्या है, जिंदगी भर मैं दे नहीं सकती। वो चाहती तो अपने खाने के लिए रख सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसे खाऊंगी। वो जानती थी कि अगर मुझे खाने की जरूरत, मैं खाऊंगी तो मैं परमेश्वर को दे नहीं सकती हूँ। उसने क्या किया? 1 रुपया, 1 कौड़ी उसने परमेश्वर के भवन में दे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी तो उसे कभी भी भूखा नहीं मरने दिया। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको तो देता है लेकिन शैतान बहका देता है। हालेलुया। वो आपसे आपकी आशीष को छीनना चाहता है, वो आपकी खुशियों को छीनना चाहता है। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहो, चाहेगा नहीं। आपका दुश्मन, अगर आपके पिता का दुश्मन कोई है तो वो चाहेगा कि आप खुश रहो? कतई नहीं चाहेगा। हालेलुया। हम किसके बेटे हैं? यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं कि नहीं है? तो उनका दुश्मन यीशु मसीह का कौन है? शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो चाहे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे, मारपीट होता रहे, इनका जो धन दौलत है ये डॉक्टर के पास जाता रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे अपने पास जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, मैं वैसे तुम्हें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप, जहाँ तक भंडारे की बात है, भंडारा है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हर शुक्रवार को फास्टिंग रहते हैं, नहीं रहते हैं? कितने लोग शुक्रवार को उपवास रहते हैं? हाथ उठाइए।
सभी लोग रहते हैं। हालेलुया। जो आप अनाज इस भवन में लेकर आते हैं वो आपका हर एक शुक्रवार का, उस हर एक 3-4 महीने का वो अनाज होता है। हालेलुया। जो आप 5 या 6 किलो 7 किलो जो भंडारे के लिए अपने तरफ से देते हैं, वो शुक्रवार को जो आप खाते नहीं हैं वो क्या है, परमेश्वर भवन में लेकर आ जाते हैं भंडारे के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि जो आप चीज परमेश्वर के भवन में देते हैं वो एक दिन का नहीं होता, वो हर एक उस 6 महीने का होता है, जो हर एक दिन आप उपवास कर कर उसे क्या किए रहते हैं, बचा कर रखते हैं। प्रभु आज मेरा शुक्रवार का दिन है, आज हम उपवास प्रार्थना करेंगे, लेकिन वही एक दिन जो है आपके लिए क्या है, भंडारे का काम करता है। लेकिन उससे पहले, उस अनाज को देने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये 3 दिन की जो प्रार्थना है हमारे जीवन की सबसे ताकतवर प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। जब बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, तो दुकानदार कहता है कि अब इस मोबाइल में नई बैटरी लगाने की जरूरत है। हालेलुया। ये जो 3 दिन है उस बैटरी के समान है, जो कि आपने 6 या 7 महीने में जो भी चला कर खत्म कर दी है, अब वो 3 दिन आपको बदलने का जरूरत है। हालेलुया। 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 और यहाँ पे एक बात और भी परमेश्वर वचन कहता है। क्या कहता है कि 14 में आप पढ़िए, हर किसी के पास हो तो 14 में लिखा है, मलाकी उसका 3 के 14 में परमेश्वर कहता है, तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हालेलुया। ऊंची आवाज में पढ़ देना। तो तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक के पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने कहा, हमने क्या है, हमारा मन जो है सबसे बड़ा रोगों से असहाय है। ये परमेश्वर बाइबल कहती है जो हमारा मन है बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा रोग इसी मन में होता है। हालेलुया। सबसे बड़ा रोग कहाँ होता है? इसी मन में होता है। चोरी करने का विचार मन में आएगा, नशा करने का विचार मन में आएगा, लूटने का विचार मन में आएगा। हालेलुया। दिल में आने वाला नहीं है। कितने लोग बात समझ में आए? मन जो है सबसे खतरनाक है। क्या है? सबसे खतरनाक है, जो कि आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। हालेलुया। और जब आप यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके मन में ये होता है कि अरे अब काम करो, सब काम हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, हम चर्च आते हैं, अब कोई बात नहीं है। क्या नहीं है? मन कहेगा चर्च खत्म हुआ, भूख लगी है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, अब घर भाग के जल्दी चलो क्योंकि हमें खाना बहुत जरूरी है। शरीर की बात मन पहुंचाता है। पेट को भूख लगी, मन ने कहा प्रार्थना खत्म, तुरंत उठो, तुरंत भाग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। किसने कहा ये सेवा करना व्यर्थ है? तुम तो आ गए भवन में, तुमने प्रार्थना कर ली, अब क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है? हालेलुया। कौन कह रहा है? मन कर रहा है। और ऊपर से पेट भी आपका साथ देता है। चलो भूख लगी, घर भागना है। कौन साथ देता है? पेट साथ। इसलिए कहता है जो शरीर के अनुसार चलेगा वो परमेश्वर के अनुसार चल नहीं सकता है, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेगा वो शरीर के अनुसार चल नहीं सकता है। कभी कभी हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, कभी कभी जैसे फास्टिंग में रहते हैं, 12 बजे तो मन बहुत भूखा लगेगा, बहुत मन करेगा जलेबी खा ले, मिठाई खा ले। क्यों? क्योंकि मन कहता है अब जरूरत नहीं है, आधा दिन पूरा हो गया, आधा दिन से क्या लाभ? पूरा तो हो गया, तुमने रख ली इस परमेश्वर के बाद, लेकिन नहीं, जिसके अंदर आत्मा होता है कहता है मुझे भूखा मरना हो तब भी मैं मरूंगा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना ही हमारा
कर्तव्य है। और परमेश्वर की सेवा जो नहीं करेगा वो परमेश्वर के पास कभी भी आप गंगा नहाइए, चाहे आप 1000 बार बपतिस्मा लीजिए, आप 1000 बार कहिए प्रभु मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने वो किया, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, मैंने चमत्कार भी किया, मैंने दुआ भी किया, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उसका हाँ और आमीन में भी उत्तर दिया। परमेश्वर क्या कहेगा? तुमने मेरी सेवा की। हालेलुया। क्या कहेगा? तुमने मेरी सेवा की। यही कहेगा। तुम उठते थे छोड़कर भाग जाते थे, हमारे भवन को गंदा रख ले छोड़कर भाग जाते थे। कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग मेरे नाम से पहचाने जाते हैं। हम लोग क्या हैं? लोग कहते हैं भैया वो चर्च जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। आपको यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं? कहते भैया ये तो अब ईसा मसीह में जाने वाले हैं, वहाँ आपको ये नहीं कहेंगे पहले आप हो, अब ये आपके पहले वो लगाएंगे यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बेटा गलती करेगा तो उसका पहचान किससे किया जाता है? उसके माँ बाप से किया जाता है, उसके पिता से। भैया ये किसका लड़का है? फलाने का लड़का है। हम लोग क्या करते हैं? हमारे सामने गंदगी भरी होगी, हमारे सामने चर्च गंदा होगा, लेकिन कहेंगे बहुत लोग वहाँ आते हैं, और जब आपके साथ लोग आकर देखेंगे कहेंगे बहुत गंदगी है। ये कहते हैं ईसा मसीह वाले हैं। ईसा मसीह वाले बहुत गंदे होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? चर्च अपने एक भवन पे अपने मंदिर की सफाई नहीं कर सकते हैं। ये लोग आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं। ये क्या है? इसीलिए हमारी पहचान किससे है? यीशु मसीह से। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि परमेश्वर ये भवन दिया है, ये परमेश्वर का भवन समझिए। ये किसी आदमी का नहीं, किसी इंसान का नहीं, ये जितना है ये परमेश्वर का है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का है तो उतना अधिकार है, जितना हमारा अधिकार है उतना आपका अधिकार है कि इस भवन को संभाल कर रखना। हालेलुया, हालेलुया। इस भवन को साफ रखने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, क्योंकि इससे बदनामी आपकी भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो घर में सदस्य रहते हैं एक की बदनामी नहीं होती, उस घर में जितने लोग रहते हैं, भैया कहते 5 लोग रहते हैं, पांचों कोई घर की सफाई करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तन मन धन से मेरे पास आओ। किससे? तन मन और धन। तन मन तो उसका हुआ, उसने दिया। धन आपने कमाया, आशीष परमेश्वर ने दी, और देने का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। जब आप परमेश्वर को देना सीखेंगे, परमेश्वर आपको देना सीखेगा। क्योंकि आप, मैं बता दूं, जब आप परमेश्वर भवन में देते हैं तो वो क्या है? परमेश्वर कहता है तुमने मुझे दिया है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, बीमारी से रक्षा करूंगा, श्राप से रक्षा करूंगा, हर एक चीज से रक्षा करने वाला मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, वो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। हालेलुया। जैसे आप जाते हैं किसी के पास, कहते भैया ये 1000 रुपया रख लेना, अब हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉडीगार्ड बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन बॉडीगार्ड पैसा लेते हैं आपकी रक्षा करने के, लेकिन हमारा बॉडीगार्ड कौन है? परमेश्वर है। वो कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरा भवन है उसमें कोई चीज की कमी होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये पैसे से परमेश्वर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये जो भवन है, जो इसका मेंटेनेंस है, जो यहाँ पे खराबी होती है, जो भंडारा होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी और आपकी है। परमेश्वर, यहाँ पे जो भी चीज आप करते हैं सारा अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि 10वां अंश मुझे दो। क्या है? 10वां अंश। इसके आगे आप पढ़ सकते हैं, वही मलाकी की पुस्तक उसका 8 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ दीजिए भैया तो ऊंची आवाज में। मलाकी की पुस्तक उसका 3 का 8 पढ़ दीजिएगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है? 10 मांस और भाने की भेंटों में। तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भजन
मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप विश्वास करेंगे वही चीज वहां पे लिखा है जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप सभी कहते हैं हमारे पास इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं है कि हम परमेश्वर को धोखा दे सके। कोई दे सकता है, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा देने वाला कोई आज तक हुआ ही नहीं। हमारे मन में है, लेकिन कहाँ हम धोखा देते? परमेश्वर का वचन कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम मुझको धोखा देते हो। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? तुम मुझको क्या करते हो? धोखा देते हो। क्या करता? धोखा देते हो। कौन कहता? परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है और हर बार धोखा को क्या करते हो? देते हो। और किस चीज में देते हो इसको भी बताया। और मनुष्य कहता है प्रभु हमने तुझे किस बात में लूटा है? ना हम तुम्हें धोखा दे सकते हैं, ना हम तुझे लूट सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं कि हम तुम्हें लूटना, चोरी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने मुझे धोखा भी दिया, तुमने मुझे लूटा भी है। क्या है? धोखा भी दिया है, लूटा भी है। हालेलुया। ये बात कितने लोग को समझ में आई? परमेश्वर ने कहा तुम ही ने नहीं, जो जाति हमें मानती भी नहीं है, जो संसार हमें मानता भी नहीं, वो भी हमको धोखा देता है। क्या कहता है? धोखा देता है। हालेलुया। और किस चीज में? तो परमेश्वर कहता है दशमांश की भेंट में। किसमें? दशमांश की भेंट में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम कमाते हो, अगर तुमने 100 रुपये कमाया है तो वो 10 रुपये परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े लोग देखे होंगे, बहुत सारा लोग जो मंदिरों में चढ़ाते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि हमें चढ़ावा चढ़ाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है अगर तुमने 100 रुपये कमाया है तो 10 रुपये हमारा है। किसका है? हमारा है। हालेलुया। अब ये कहा तो 10 रुपये हमारा है, लेकिन ये किस चीज में है इसको भी बताता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आपने दशमांश को लेके आया, और जो भंडार है, जो भी आपके घर में थोड़ा सा भी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हालेलुया, हालेलुया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो भी आपके पास, जैसे भंडारा है, भंडारा में क्या कहा? भंडारा में आपको जो भी आपके पास हो थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे दो, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आप जो भंडारे में जो अनाज लेकर आते हैं, वो अनाज आपने अपने हिस्सा रखा कि नहीं रखा? कितना? सब अपने घर से लेके आए, लेकिन खाने वाले कौन है? और आप मिल बांट कर उसे खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको कि बहुत ज़रूरत होती है, वो भी आकर कहते भैया वहाँ भंडारा लगा, चलो वहाँ खा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रेलवे के किनारे, पटरियों के किनारे रहते हैं, वो मांगने खाने वाले, और उनको भी पता चलता है कि चर्च में भंडारा है, तो वो भी आकर उस भंडारे को खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बातें ये समझ में आई? परमेश्वर की सारी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। और एक बात ये भी कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है ऐसा करके मुझे परखो। क्या करो? ऐसा करके सारे दशमांश लेके आओ, सारे जो भी भंडार में जो भी तुम्हारे पास है वो लेकर आओ, और मुझे एक बार जांच कर देखो। किसको? परमेश्वर को जांच कर देखो। परमेश्वर मैंने आपको अगर इतना दिया है तो आप मेरे साथ क्या करते हैं?
क्या करते हैं। लेकिन कहता तुम्हें परखो तो सही, परखो मैं तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं, आकाश के झरोखे खोल दूंगा तुम्हें आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उनके अंदर आप एक आदत देखे होंगे, वो कहीं पर भी जाते हैं तो लोगों को चंदा देने में पीछे हटते नहीं हैं। दान, अगर उनको ये पता चल जाए कि भंडारा है, भंडारे के लिए पैसे मांग रहे हैं और चंदा के लिए, आप देखोगे अभी आने वाला दुर्गा पूजा, आने वाला नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखे होंगे कि जब लोग दुर्गा पूजा आता है करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते नहीं करते हैं। उसी तरह और आप अदर मुस्लिम में जाते हैं, उनका जब मुहर्रम आता है, जो उनका ईद का त्यौहार आता है, जो भी देखोगे बहुत खर्चा करते नहीं करते हैं। क्यों? वो जानते हैं। मेरी एक मुलाकात हुई भैया से, उन्होंने कहा कि हम जो अपना बचा कर रखते हैं, जब हमारा त्यौहार आता है उस दिन हम सब लोग मिलकर उस जगह पर लगाते हैं और अच्छे से विशाल भंडारा करते हैं। यही चीज़ दुर्गा पूजा में भी होता है। हर एक लोग, बड़े बड़े घर के लोग चंदा लगाते हैं कि मेरे चीज में कोई कमी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा त्यौहार आता है तो हम सन्नाटे के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों? हम सभी को देखते हैं, उनके घर में इतना जगमगाहट है, लेकिन हमारे त्यौहार में सन्नाट छाई रहती है। होती नहीं होती है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरा करने के लिए मरता है, अगर मुस्लिम के पास और खाने के लिए नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, उसे पता चल जाए कि आज उनका चंदा हमको देना है, दुर्गा पूजा में देना है या हमें ईद में देना है, तो वो कहीं ना कहीं से देगा। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं, भैया हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम किसी और से उधारी लेकर देते हैं, लेकिन देते जरूर है, क्योंकि हमारा वो त्यौहार है। उस त्यौहार से हमें हजारों लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर को कितना मानते हैं। हालेलुया। अगर आपके बेटे का जन्मदिन होगा और पैसा नहीं है, लेकिन सोचेंगे हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर धूमधाम से करें, करते कि नहीं करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर इन सभी से, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।